हेलो स्टूडेंट, तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है केमिस्ट्री का 10th क्लास का। आज हमारा न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है 5th नंबर चैप्टर। उसका क्या नाम है? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन, जो कि एलिमेंट कैसे कैसे कर रहा है वो देखना है। ठीक है, क्या है हमारा चैप्टर? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हुआ क्यों, सबसे पहले जान लीजिए कि एलिमेंट का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्यों हुआ। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है किसी भी चीज़ का? आप बायो में देख लीजिए या फिर केमिस्ट्री में ही देख लीजिए, आज तक आप क्लासिफिकेशन पढ़ते आए हैं। क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है? क्लासिफिकेशन इसीलिए किया जाता है ताकि आप, जो बहुत सारा बना हुआ है, एलिमेंट तो बहुत सारा है, तो आप उतना याद तो नहीं ना कर सकते हैं कि जैसे अभी तक 118 एलिमेंट बना है ना हमारे अस्तित्व में। जहाँ जितने भी साइंटिस्ट थे सब खोज के 118 हमारा जितना एलिमेंट था वो लाए हुए हैं अभी तक। और भी बहुत खोज हो रहा है, आएगा सबका, और आगे आते रहेगा, जितना उसका है वो आते रहेगा। ठीक है, तो उससे हमको मतलब नहीं है, पर उसे हमको याद भी तो करना है। तो इसीलिए क्लासिफिकेशन किया गया है ताकि हम लोग को याद रहे। जैसे मेटल को अलग बांटा गया, नॉन मेटल, मेटलॉइड, फिर नोबल गैस, ये सब आते गया अलग अलग रखा गया। ठीक है, सबको अलग अलग रखा गया ताकि हम याद कर ले। ठीक है, तो देखिए, जब भी आपको एलिमेंट का बात आए ना, तो एक ही तरह के सब्सटेंसेज से जो बने हुए वो होते हैं, तत्व होते हैं, उन्हें हम एलिमेंट कहते हैं। एक ही तरह के सब्सटेंस से बना हुआ है, उसमें अलग का सब्सटेंस कुछ भी नहीं आना चाहिए। सबसे पहले क्लासिफिकेशन हम समझें कि क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है, तो आराम से याद हो जाए कोई चीज़, इसीलिए क्लासिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, क्लियर? अब देखिए, एलिमेंट किसे कहा जाता है? तो एलिमेंट उसे कहा जाता है जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेज एक ही टाइप के सब्सटेंसेज मिलकर एक तरह का एलिमेंट बनाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो वो देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ एलिमेंट एंड द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि क्या क्या इसका है। इंट्रोडक्शन एलिमेंट का, एंड और क्या पढ़ना है? क्लासिफिकेशन की हमको नीड, ज़रूरत क्यों हुई वो देखना है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक देखिए। अब है एलिमेंट किसे बोलते हैं? तो एलिमेंट क्या है? सब्सटेंसेज मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। क्या कह रहा है? ऐसा सब्सटेंसेज जो ओनली वन टाइप ऑफ एटम से बना हुआ है, एक ही टाइप के एटम से बने हुए सब्सटेंसेज को हम एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, उसमें 2 मिल जाएगा एटम तो वही कंपाउंड बन जाएगा, और 2, 3, 4 बहुत सारे मिल जाएंगे तो उन्हें हम मिक्सचर बोलते हैं। ये सब तो आपको शायद देखिए, हम ये बात हर लेक्चर में क्लियर करते हैं कि आप जब भी केमिस्ट्री का कोई चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जैसे अभी 5th है, तो जो 4 चैप्टर जो पहले हम पढ़ा दिए हैं उसको देख कर आया कीजिए। ठीक है, वो देख लीजिएगा ना तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एकदम आराम से क्लियर हो जाएगा। कुछ भी आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि हमको नहीं समझ में आया कोई भी चीज़। ठीक है, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी। तो क्या बोल रहा है? एलिमेंट किसको बोलते हैं? एक ही टाइप के एटम से मिलके बनने वाले सब्सटेंस को हम एलिमेंट कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन में दूसरा तो कोई एटम नहीं है। ऑक्सीजन इसमें कोई भी दूसरा एटम नहीं है। सोडियम, ये भी में कोई दूसरा एटम नहीं है। तो ये सब क्या है? हमारा एलिमेंट। अब जहाँ तक याद करने की बात रहेगी, तो पीरियोडिक जो क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक टेबल जो आपके बुक में बनाया गया है, 10th क्लास के बुक में बना हुआ है पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो आप जब भी पढ़ने के लिए बैठे तो एनसीईआरटी तो ले ही के बैठे। जब ये वाला चैप्टर पढ़ना है ना, तो आप वो पीरियोडिक टेबल का जो एक ना क्या उसको बोला जाता है, फ़ोटो स्टेट करवा ले। ठीक है, फ़ोटो कॉपी करवा ले और वो लेकर बैठे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और कितने तक याद करना है? तो देखिए, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप 20 याद कर ले, यही काफ़ी है। जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, ऐसे करते करते कैल्शियम, ऐसे करते करते 20 तक आप याद कर लीजिए। हम भी अभी तक 20 तक ही याद किया है। 20 तक याद करने में पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एलिमेंट, जो कि हमारे वन टाइप ऑफ एटम से बना हुआ सब्सटेंस होता है। ठीक है, क्लियर? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, हीलियम, लिथियम, जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सब यहाँ पे आ गए। तो एग्जाम्पल में हम 3 लिखे हैं, और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्लियर। अब देखिए
वाई क्लासीफाई एलिमेंट, क्लासीफाई क्यों किया गया एलिमेंट को, तो क्यों किया गया, देयर आर मेनी एलिमेंट, बहुत सारे एलिमेंट हैं, ओवर 100 से भी ज़्यादा, सो इट्स डिफ़िकल्ट टू स्टडी देम इंडिविजुअली, अलग अलग इसको स्टडी करना, देखना, समझना, इसका प्रॉपर्टीज़ देखना, ये हमारे लिए इम्पॉसिबल था। तो इसीलिए हम क्लासिफिकेशन किए, जिससे कि हमें याद करने में आसानी होने लगी, ठीक है, स्टडी करने में आसानी होने लगी। क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ अननोन एलिमेंट, क्या बोल रहा है, क्लासिफिकेशन हमको क्या मदद करती है, प्रिडिक्ट करने में, हमें जो चीज़ होने वाला है वो चीज़ को, उसकी प्रॉपर्टीज़ जानने के लिए भी वो एलिमेंट को हेल्प करता है, ठीक है, इसीलिए क्लासिफिकेशन किया था। क्लियर। अब देखिए अर्ली अटेम्प्ट मतलब पहले, सबसे पहले किसने किया था, तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन डोबेनियर ट्रेडेस ने किया था। तो वो कब किए थे, 1829 में, 1829 में उन्होंने क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था। तो उनका जो क्लासिफिकेशन हुआ ना, तो उसमें क्या हुआ कि वो गलत निकला। तो वो क्या था, ग्रुप्ड एलिमेंट इन सेट्स ऑफ 3 विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज, क्या किए थे वो, 3 ग्रुप, कितना क्या बनाए, 3 ग्रुप का बनाए थे कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ऐसे 3 ग्रुप, 3 ग्रुप करके इन्होंने क्या किया था, एलिमेंट को क्लासिफाई किया था। तो वो तो हमारा सिमिलर प्रॉपर्टीज रहेगा, उसको 3 करके ग्रुप किया, तो 3 करके जब ग्रुप किए थे ना, तो वो ज़्यादा काम नहीं किया। जब हेवी एलिमेंट आए, कुछ नया प्रॉपर्टीज आया, तो उसमें दिक्कत होने लगी, ठीक है। अब देखिए उसमें प्रॉब्लम क्या आया, ओनली फ्यू एलिमेंट्स कुड बी ग्रेजुअल दिस वे, कुछ ही एलिमेंट जो थे ना वो ऐसे ग्रुप में आए, बाकी सब अलग होने लगे, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज होता है ना उसका सबका अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे उनका जो क्लासिफिकेशन था डोबेनियर का, वो गलत किया गया, ठीक है। पर जितना भी गलत किया गया है, देखिए केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शन केस आते हैं, बहुत सारा ऐसा पढ़ना पड़ता है जो गलत होता है, पर आपको क्वेश्चन वहाँ से भी आता है, इसलिए सबको पढ़िए, ठीक है। अब देखिए, तो फिर जब डोबेनियर का गलत हो गया, तो फिर आए न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट्स, क्या किए, न्यूलैंड ने एक लॉ डाला ऑक्टेव्स पे, ठीक है, कि उसके बाहरी जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें कितने एलिमेंट रहते हैं, ठीक है। तो वो कब किए थे, 1864 में, तो 1864 में, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, डिमेरिट मेंडलीव, उनका नाम क्या था पूरा, डिमेरिट मेंडलीव। तो उन्होंने क्या किया था, अरेंज एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग जितना बढ़ेगा उसके हिसाब से उन्होंने ग्रुपिंग की, अरेंज किया एलिमेंट को, जो कि ये भी आगे जाके गलत साबित हुआ, ठीक है, इस पे भी नहीं बैठा। अब है की फीचर, यहाँ तक तो क्लियर हो गया आपको। अब यहाँ देखिए की फीचर क्या आया, उसका फीचर क्या आया कि एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज इन द सेम कॉलम ग्रुप, क्या किए कि उन्होंने कहा कि एलिमेंट्स जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के थे ना उनको एक ग्रुप में डाल दीजिए, एक कॉलम जो है उसको ग्रुप बोला उन्होंने और उसमें डालने को बोल दिया था, ठीक है। फिर आया लेफ्ट गैप्स फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, क्या किए थे वो, जो कुछ गैप्स छोड़ दिए थे जो अनडिस्कवर्ड, जो बाद में आने वाले थे, या फिर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट जो अभी तक आ रहे हैं उनके लिए उन्होंने स्पेस छोड़ा, ठीक है। अब क्या किए कि करेक्टेड एटॉमिक मासेज ऑफ सम एलिमेंट्स टू फिट पैटर्न, क्या किए कि उन करेक्ट एटॉमिक मास को भी करेक्ट करना पड़ा इनके में। तो फिर वो क्या करते हैं कि सम एलिमेंट टू फिट पैटर्न, कुछ पैटर्न को फिट करने के लिए कुछ एलिमेंट के जो एटॉमिक मास थे उनको थोड़ा सा चेंजेस लाने कर लिए, दिमाग में आया। फिर ये तो गलत हो गया क्योंकि एटॉमिक मास में तो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। फिर आया ग्रुप्स एंड पीरियड्स इन मेंडलीव्स टेबल, मेंडलीव के टेबल में ही ग्रुप और पीरियड लाया गया, ठीक है।
तो ग्रुप किसको बोलते हैं? जब वर्टिकल कॉलम हो, वर्टिकल कॉलम मतलब जो वर्टिकल हो, जो ऐसे हो, उस कॉलम में सिमिलर प्रॉपर्टीज रखा गया, उसमें सिमिलर प्रॉपर्टीज को रखा गया। और जो हॉरिजॉन्टल थे यानी कि जो खड़े थे उनको क्या किया गया? हॉरिजॉन्टल रो प्रॉपर्टीज चेंजेस ग्रेजुअली, उनका जो प्रॉपर्टीज था उसको चेंज किया गया ग्रेजुअली, अलग अलग डाला गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब देखिए एडवांटेजेज ऑफ मेंडलीफ टेबल। मेंडलीफ टेबल के एडवांटेजेज क्या थे, उनके अच्छाई क्या क्या थी? तो उन्होंने क्या किया था? प्रिडिक्टेड प्रॉपर्टीज ऑफ अननोन एलिमेंट, वो जो प्रिडिक्ट किए थे अननोन एलिमेंट, जो आने वाले एलिमेंट हैं उन लोगों को, तो क्या हुआ उसमें? जैसे क्या क्या आया? गैलियम उनके प्रिडिक्शन में आया था। क्या किए थे? जब वो छोड़ दिए थे ना कुछ स्पेस, जहाँ पे छोड़ दिए थे कि जो प्रिडिक्टेड एलिमेंट है बाद में आया, उन लोगों के लिए जब जगह छोड़े तो उसमें आया गैलियम, स्कैंडियम एंड जर्मेनियम। ये सब क्या था? प्रिडिक्शन में आया था, बाद में आया था, बाद में आया। ठीक है, क्लियर? अब देखिए लिमिटेशन क्या था उनका? लिमिटेशन क्या था कि उसमें पाबंदी किस किस चीज़ पे रखा? तो पोजीशन ऑफ सम एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट का जो पोजीशन था ना, उनका जगह था, स्थान था, डिड नॉट मैच देयर एटॉमिक मासेज, उनका जो एटॉमिक मासेज का था जो दिए थे वो एटॉमिक मास पे ही बेस्ड दिए थे, तो उन पे बैठा नहीं। वो कौन कौन थे? आर्गन एंड पोटेशियम, जो नोबल गैस जो हमारे थे उनका प्रॉपर्टीज मैच नहीं किया। वो क्योंकि अलग थे, वो स्टेबल थे उनके पास, तो उनके आउटर मोस्ट सेल में क्या था? 8 गो इलेक्ट्रॉन रहता है, वो तो बैलेंस्ड रहते, वो किसी से रिएक्शन नहीं करते नोबल गैस। तो वो सब क्या किए? वो जो थे वो एलिमेंट्स के जो प्लेस आया उस पर वो काम नहीं किए, एटॉमिक मास उनका गड़बड़ हो गया। ठीक है, फिर आता है आइसोटोप कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड। आइसोटॉप्स जो था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया इस चीज़ को। तो अब आइसोटॉप्स किसको बोलते हैं? वो लिखा हुआ नहीं है बुक में, पर हम क्लियर करते हैं। तो आइसोटॉप्स उसे बोलते हैं जब एटॉमिक नंबर सेम हो पर एटॉमिक मास अलग होता है जिस एलिमेंट का, उसे हम बोलते हैं आइसोटोप। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि सेम प्रोटॉन बट डिफरेंट न्यूट्रॉन। प्रोटॉन सेम रहेगा पर न्यूट्रॉन सेम नहीं रहेगा, वो डिफरेंट रहेगा। या फिर आप ये याद कर लीजिए कि एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर उसका सेम रहेगा बट उसका जो एटॉमिक मास होता है वो अलग अलग होता है। क्लियर है? जैसे में हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन क्या है? एक आइसोटॉप्स है। तो हाइड्रोजन का क्या है? प्रोटियम जिसको H1 बोला जाता है, ड्यूटेरियम H2 बोला जाता है, ट्रीटियम H3 बोला जाता है। ये सब उसका अलग अलग हाइड्रोजन का आया। तो वैसे ही ये आइसोटॉप्स है हाइड्रोजन का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? ये था हमारा एक लेक्चर में, आगे का लेक्चर में और देखेंगे। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।